चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनके तप के फलस्वरूप प्रकट हुई। कात्यायन ऋषि ने उन्हें पुत्री रूप में स्वीकार किया, इसी के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का लाइव सिटीज में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी आचार्य गोकुलेश शास्त्री। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी। शारदीय नवरात्र सभी के लिए शुभ फलदायक होवे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगर हम बात करें माँ कात्यायनी की, तो उस दिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हर दिन का अलग महत्व होता है, तो जब माँ कात्यायनी की आज हम पूजा करते हैं तो मंत्र क्या होने चाहिए, इस बारे में कुछ बताएं। माँ कात्यायनी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनके तप के फलस्वरूप प्रकट हुई और कात्यायन ऋषि ने उन्हें पुत्री रूप में स्वीकार किया, इसी के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और अपने भक्तों के कल्याण के लिए माँ कात्यायनी का प्राकट्य हुआ है। और यूँ कहें तो भगवान कृष्ण कंस वध के पूर्व माँ कात्यायनी का पूजन किए थे। बालू से उनकी प्रतिमा बना करके और उनका पूजन किए थे। और श्री राधा जी भी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। वही माँ कात्यायनी है जो माँ भगवती दुर्गा के शक्ति अंश से प्रकट हुई हैं। उनका मंत्र है ध्यान का, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। यह मंत्र है। बीज मंत्र की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनीये नमः। और इनका एक और मंत्र है, कन्याओं के विवाह में यदि विलम्ब होवे तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया जाता है। उसका मंत्र है, कात्यायन्ये महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से कन्याओं के विवाह में यदि विघ्न बाधा होवे तो वह दूर हो जाते हैं और शीघ्र विवाह हो जाते हैं। जी और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो भी लोग पहली बार है जो व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना है, जो भी पहली बार कर रहे हैं? जो प्रथम बार कर रहे हैं उन्हें भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि इसके आधार पर पूरे फल की प्राप्ति करनी है, माँ का आशीर्वाद ग्रहण करना है, माँ की शरणागति चाहिए, तो व्रत के जितने नियम बताए जाते हैं अधिक से अधिक उसका पालन हो जावे तो अति उत्तम है। वह नियम है कि अपने को नित्य शुद्ध रखना है, स्नान आदि शौचादि कर्म से शुद्ध रखते हुए शरीर की शुद्धि उपासना में सबसे पहला कर्म है। जब शरीर शुद्ध रहेगा तब उपासना में मन एकाग्र हो पाएगा और फिर मन शुद्ध हो जाएगा तब माँ की शरणागति मिल जाएगी। मन को एकाग्र करना है और फिर माँ भगवती की सेवा में 9 दिवस पर्यंत अपने आप को समर्पित कर देना है। बस यह भाव जैसे ही आ गया तो व्रत हो गया। जी और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग पहली बार पूजा कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि वो दिया का जो जलाते हैं तो वो घी का इस्तेमाल करें, किस तेल का इस्तेमाल करें, वो आप बताएं। यूँ तो नवरात्र में घृत दीपक जलता है और साथ में तिल तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और कात्यायनी माँ के लिए सरसों तेल का दीपक भी विहित किया गया है, तो उस दिन अलग से एक सरसों तेल का भी दीपक अलग से जला सकते हैं। जी
और माँ कात्यायनी को वस्त्र किस रंग का चढ़ाना है, या प्रसाद की अगर बात करें तो क्या प्रसाद चढ़ाना है? माँ कात्यायनी के लिए वस्त्र का वर्ण लाल रहेगा, रक्त वर्ण का वस्त्र उन्हें अर्पण करना चाहिए और स्वयं वैसे ही वस्त्र को धारण करके पूजन करना चाहिए। और कात्यायनी माँ के लिए भोग में शहद और मीठे पान को अर्पण करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। जो भी लोग पहली बार नवरात्रि कर रहे हैं उनके लिए जितनी भी आपने जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी। जी, तो दर्शकों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।